दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ट्रेजेडी किंग यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब का एक दौर था जब दिलीप कुमार साहब ने पहले फिल्में जब बनती थी तो उसमें ड्रामा नाटक के तरह संवाद बोले जाते थे। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। दिलीप साहब ने पूरे भारत को अभिनय सिखाया। दिलीप साहब ने पूरे भारत को, पूरे इंडिया को, पूरे कलाकारों को, आने वाली जनरेशन को डायलॉग डिलीवरी की क्षमता बताई। मैं दिलीप साहब से पर्सनली 2013 में मिला था जब वो अल्जीरिया के बीमारी से ग्रसित थे। उनकी पत्नी श्रीमती सायरा बानो जी से मुलाकात हुई थी। दिलीप साहब से मैं मिला भी था। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता था कि दिलीप साहब की एक बहुत अच्छी आदत थी, आज तक थी, मुझे लगता है अंतिम समय तक रही होगी, कि दिलीप साहब का खाना जब दोपहर का बनता था उनके घर में तो उनको उसको टिफ़िन में पैक किया जाता था और टिफ़िन में पैक करके उनके सामने खोला जाता था ताकि दिलीप कुमार साहब को ऐसा लगे कि वो सिनेमा के सेट पे हैं और वो शूटिंग कर रहे हैं। दिलीप कुमार साहब ऐसा बोलते थे अपने उन दिनों में कि मैं सिनेमा के लिए ही जन्म लिया हूँ और मैं सिनेमा के लिए ही अंतिम समय तक काम करता रहूँगा और मैं मरूँगा भी तो सिनेमा के लिए कुछ न कुछ करके जाऊँगा। अब बिल्कुल वो कुछ करके चले गए। हम नए युवाओं को, नए लोगों को एक नई एनर्जी, एक नया जोश और देशभक्ति उन्होंने सिखाया। उन्होंने दिलीप कुमार साहब ने सिखाया कि पिता की भूमिका कैसे निभाई जाती है, पुत्र की भूमिका कैसे निभाई जाती है। पिता की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ उनकी एक फिल्म आई थी शक्ति। आप जो फिल्म देखेंगे जिसमें उन्होंने पुलिस वाले का कैरेक्टर किया है और जिसका बेटा थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो एक सख्त अनुशासनात्मक डिसिप्लिन वाले बिहेवियर, ईमानदार पिता का कैरेक्टर उन्होंने किया है और एक प्यार में खो जाने वाले रईस बाप का, अकबर का बेटा सलीम का भी किरदार किया था उन्होंने। दिलीप साहब के वजह से ही मुगल आजम की 2.5 साल तक शूटिंग रुक गई थी, क्योंकि दिलीप साहब सलीम का किरदार निभा रहे थे और सलीम जब अकबर के दरबार में आते हैं तो उनके लिए ओरिजिनल मोतियों की माला गिरनी चाहिए, मोती गिरने चाहिए, ऐसा फिल्म के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा था। और उस समय के फिल्म के निर्माता उसके लिए तैयार नहीं हुए थे, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग 2.5 सालों तक रुक गई थी। दिलीप साहब ने कर्मा फिल्म करके जो गाना दिया देश को, जो आज भी 26 जनवरी और 15 अगस्त को बजता है कि मेरा देश ही मेरा कर्मा है ना, और जो उनके किरदार हैं वो आज भी दिलीप साहब सुपुर्दे खाक हो गए, लेकिन हमें, आपको, इनको सबको याद रहने वाला है। मैं दिलीप साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ, लेकिन मैं दिलीप साहब से मिला हूँ और दिलीप साहब इज वेरी गुड गाइज और कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, धर्मेंद्र पाजी, बहुत सारे लोग उनके फ्रेंड हैं और दिलीप साहब ने बहुतों को ज़िंदगी बनाई, बहुतों को करियर बनाई। और मैं कहता हूँ कि सायरा बानो जी, श्रीमती सायरा बानो जी, पत्नी अगर हो तो सायरा बानो जी से उम्र कोई फासला नहीं, उम्र कोई मतलब नहीं। 22 साल की सायरा बानो 44 साल के दिलीप कुमार के साथ शादी करती है और आजीवन एक छाया की तरह मरते दम तक अपने पति के साथ रहती है। मैं सैल्यूट करता हूँ सायरा बानो जी को। और दोस्तों, मैं भगवान से यही आग्रह करता हूँ कि मेरी अगले जन्म में अगर मनुष्य रूप में जीवन हो और मुझे अगर अभिनेता बनने का मौका मिले तो मुझे दिलीप कुमार बनाइएगा, मुझे दिलीप कुमार बनाइएगा, यूसुफ खान बनाइएगा, जो पाकिस्तान के पेशावर से आकर के हिंदुस्तान में बसे और लाइफ में कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। ज्वाला भाटा से शुरुआत की थी और उनकी फिल्में सौदागर, राजकुमार साहब के साथ नदी के किनारे, हा क्या सीन थे, मतलब माशाल्लाह बोल नहीं सकता हूँ। डायलॉग डिलीवरी मैं तो मिमिक्री भी नहीं कर सकता हूँ उनके, और मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान में ऐसा शायद ही कोई कलाकार हो जो दिलीप कुमार के सामने, दिलीप कुमार के सेम टू सेम मिमिक्री कर दे। दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। और आज दिन भर
दिलीप कुमार साहब की खबरें टीवी पे चली। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, बहुत सारे मंत्रियों को छुट्टी हुई, बहुत सारे नए मंत्री आए। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं देश को ऊर्जावान, शक्तिवान, धैर्यवान मंत्रियों की ज़रूरत है जो आम जनता तक उनकी बात पहुंचा सके, उनके समस्याओं को, उनके सेवाओं को पहुंचा सके। अब बहुत सारे बड़बोलेपन की वजह से बहुत सारे मंत्री की छुट्टी हो गई, बहुत सारे भाजपा के संगठन में जाएंगे और बहुत सारे लोगों के कुर्ते पजामे सिले के सिले रह गए। खैर अच्छा हुआ और जो भी हुआ अब तो आगे समय बताएगा। 3 साल का टाइम है लोकसभा चुनाव होने में। आने वाले मोदी जी के मंत्रियों की क्या परफॉर्मेंस होती है ये तो देश जानेगा और देश की जनता डिसाइड करेगी। वो तो सबके लिए चैलेंज है। जय हिंद, जय भारत। आज 2 बातें, एक अच्छी खुशी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, और एक दुख की खबर कि ट्रेजिडी किंग यूसुफ खान दिलीप कुमार साहब हम सबों को छोड़कर चले गए। हम सबों को एक्टिंग का गुण बताकर चले गए, हम सबों को बताकर चले गए कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। और कितना इत्तेफाक से आज ही के दिन उनका निधन हुआ जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ होगा। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ ले रहे होंगे तो उनके दिमाग में जहां राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया शपथ पत्र पढ़ रहे होंगे तो कहीं न कहीं नया दौर का एक गाना उनके दिमाग में चल रहा होगा कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारो क्या कहना। जय हिंद, जय भारत।